नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर टोंस नदी में 51 mm का जिंदा मोर्टार मिला है। सूचना पर पुलिस और बीडीएस की टीम मौके पर पहुंच गई। मोर्टार को डिफ्यूज करने की कोशिश लगातार जारी है। मामला प्रेमनगर इलाके का बताया जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मोर्टार को डिफ्यूज करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जिंदा मोर्टार था ये, जिसके मिलने से हड़कंप मच गया। बीडीएस की और पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। सत्येंद्र हमारे सहयोगी की तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट है? क्या मोर्टार को डिफ्यूज कर लिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, ये आईएमए जो मिलिट्री यहाँ पे एकेडमी है, उसके पीछे का ये पूरा इलाका है। यहाँ पे मिलिट्री जो एकेडमी है, ये लगातार अपने कई अभ्यास करती रहती हैं। उसी इलाके में ये मोर्टार पुलिस को मिला है और अभी तक जो सूचना आ रही थी, पुलिस ने पूरा मोर्टार जो पुलिस को जिंदा मोर्टार मिला था, उसको फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरीके का खतरा ये पूरे इलाके में नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि जोशीमठ से 20 किलोमीटर पहले हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर सड़क निर्माण के दौरान ब्लास्ट करने का है। लेकिन बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि वो वीडियो मारवाड़ी बाईपास का नहीं है। वायरल वीडियो कहां का है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में अब हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर रोक हट गई है, लेकिन ये वीडियो बाईपास का ही है, इसकी न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। और उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक में मनेरी लैंथ्रू मार्ग पर बुधवार शाम को एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ से पत्थर आने की वजह से गाड़ी हादसे का शिकार हुई। बायड़ा से एक यूटिलिटी डबल केबिन वाली वो ऊपर से आ रही थी और ये अचानक पहाड़ी से कोई संतुलन हो गया ड्राइवर का, जिसमें कि गाड़ी खाई में गिर गई और एक की मौत हो गई। वहीं मसूरी में एक बार फिर से बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। मसूरी में रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए और बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में बैठे 40 यात्रियों की जान बच पाई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जहां बताया जा रहा है कि शाम के वक्त मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से देहरादून के लिए 40 यात्रियों को लेकर चली थी कि 200 मीटर आगे जाकर अचानक से बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसमें बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस चालक द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी की तरफ टक्कर मार दी गई, जिसमें बस में बैठे 40 लोग बाल बाल बच गए। रामनगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जब रॉन्ग साइड से आ रहे एक क्रेन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। घटना गैबुआ का है। बताया जा रहा है कि जब एक युवक अपने मामी के साथ स्कूटी से बैल पड़ाव जा रहा था, जैसे ही वो अपनी स्कूटी से घर के बाहर निकला, तभी रॉन्ग साइड से तेजी से आ रही क्रेन ने इन्हें कुचल दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मामी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट का केस है, अभी जो हमारे पास लेके आए थे तो मृत ही था, एम्बुलेंस 108 में आया था। इधर पे ईसीजी जब कराए तो कंफर्म हुआ कि हाँ ब्रॉड डेड ही था, लेकिन अभी मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया इसको। बाकी कार्रवाई आगे कल होगी। दूसरा पेशेंट भी उसमें, दूसरी महिला भी है। दूसरी उनकी बताया जा रहा है कि शायद उनकी माँ है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के नेता अपने पूर्वजों से ज्यादा मुसलमानों का नाम लेते हैं। वो देवी देवताओं का नाम कम और मुसलमानों का ज्यादा नाम लेते हैं। और सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। भाजपा के शीर्ष नेता सब हे मुसलमानाय नमः, उनका पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों का नाम कम लेते हैं और जो है देवी देवताओं का नाम कम लेते हैं, मुसलमान भाइयों का नाम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से कुछ चीज़ें फैला करके जो है ये सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता हासिल करने की सोच रहे हैं। तो
हरीश रावत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस बयान से कांग्रेस का दर्द छलक रहा है, क्योंकि आज मुसलमान भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। हे मुसलमान आए नमः कहकर हरीश रावत खुद मुस्लिम समाज की खिल्ली उड़ा रहे हैं। हरीश रावत जी के इस बयान से कांग्रेस का दर्द छलकता है कि पिछले जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हों, चाहे उत्तराखंड के अंदर हुए हों, मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। और आज ओम मुसलमानाए नमो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो मुसलमानों का अपमान तो कर रहे हैं, उनकी खिल्ली तो उड़ा ही रहे हैं। साथ साथ उनको दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम बंधुओं का जो लगाव आखिर हो क्यों रहा है। नैनीताल को उत्तराखंड की सबसे हॉट टूरिज्म सिटी माना जाता है, लेकिन इस ड्रीम सिटी तक पहुंचने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। झीलों की नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन अपने पूरे शबाब पर है। देश विदेश से सैलानी यहां के सुंदर प्राकृतिक वादियों के दीदार को पहुंच रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी से नैनीताल के बीच सड़क पर लगे 20 से ज्यादा ऐसे बोर्ड सैलानियों का मजा खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से जगह जगह जाम लग रहा है। आजकल ये स्थिति हो गई है कि लोगों को जाम की वजह से चलना बड़ा दुर्भर होगा। कि हम देखते हैं कि नैनीताल से लेकर हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक की जो स्थिति है, अभी मैं जेलीकोट में खड़ा हूँ, हमको क्रॉसिंग करना के लिए भी ऐसी थी। दरअसल 1.5 साल पहले हुई जबरदस्त बारिश ने हल्द्वानी नैनीताल हाईवे को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था, जिसे अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। और पर्यटन सीजन में ये खराब सड़कें सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई हैं। फरवरी तक इस काम को निपटा दिया करें, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि जब सीजन शुरू होता तभी ये लोग काम पे अपना हाथ डालते हैं, और उसके बाद यातायात भी बढ़ता है, लोगों की भीड़ भी बढ़ी रहती है, तो आए दिन लोगों को परेशान होना पड़ता है। दरअसल पूरा मसला ही खराब प्लानिंग से जुड़ा है। जो काम पिछले 1 साल या ऑफ सीजन में हो सकते थे, उनके लिए पर्यटन सीजन का इंतजार किया गया, और ये इंतजार अब लोगों पर भारी पड़ रहा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बागेश्वर के 15 पाली के पास तेज हवाओं के चलते सड़क पर एक चीड़ का बड़ा सा पेड़ गिर गया, जिससे कि 1 घंटे के लिए सड़क बंद हो गई। वही सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सड़क से पेड़ को हटाया है, जिसके बाद दोबारा से यातायात शुरू हो पाया है। उत्तराखंड में इस बार देरी से मानसून दस्तक देगा। केरल में मानसून की देरी से एंट्री इसकी वजह माना जा रहा है, मगर मानसून की देरी के बावजूद इस बार मौसम विज्ञान केंद्र को उम्मीद है कि बारिश का रिकॉर्ड मानसून सीजन में टूटेगा। उत्तराखंड में 24 या 25 जून तक मानसून आने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि केरल में मानसून अगले 2 दिन में कभी भी पहुंच सकता है, और उसके बाद 20 दिन के बाद ही कुमाऊं के रास्ते मानसून उत्तराखंड में आ सकता है। आमतौर पर 15 जून से मानसून सीजन शुरू हो जाता है, और 15 जून से 30 सितंबर तक हुई बारिश मानसून सीजन के रिकॉर्ड में जाती है। लेकिन इस बार प्री मानसून एक्टिविटी से पहले ही प्रदेश में मई महीने में ही 52% से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। और केरल में जहां तक बात है, तो अगले 48 घंटे में वहां के लिए बोला गया है कि जो कंडीशंस फेवरेबल है मानसून केरल में स्ट्राइक करने। मानसून सीजन था अभी जो मार्च से लेके जिसका कि मई तक का जो पीरियड है, तो वो उसमें हमको बहुत अच्छी जो रेनफॉल एक्टिविटी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिली है, और उसकी वजह से कहीं न कहीं हमारी जो ओवरऑल रेन है वो एक्सेस में है। लेकिन इस बार मई महीने में ही 52% तक बारिश हो चुकी है, जो प्री मानसून एक्टिविटी के पहले पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई है। इस बार मानसून सीजन में 92% बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आमतौर पर मानसून सीजन में 80% ही बारिश होती है, लेकिन इस बार 15 जून से पहले ही अच्छी बारिश मिल रही है। यानी साफ है कि इस बार मौसम में आया बदलाव मानसून सीजन में अपना असर दिखाएगा, और हो सकता है कि पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। नैनीताल में भारत सरकार की संपत्ति मेट्रोपोल में कब्जे की खबर कल हमने दिखाई थी।
24 घंटे में ही कमिश्नर कुमाऊं ने मेट्रोपोल होटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल के अंदर रखे कबाड़ बेचने का कोई डेटा नहीं है। किन नियमों से कबाड़ रखा है, इसकी जानकारी पालिका भी सही तरीके से नहीं दे पाया। वहीं पर आसपास 130 से ज्यादा अतिक्रमण पर भी कमिश्नर ने सख्ती दिखाई है और प्रशासन को नियम के तहत सभी को हटाने के निर्देश भी दिए। इनको नोटिस भी जारी किए गए हैं पूर्व में, और क्योंकि गवर्नमेंट की संपत्ति है और गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसको प्रोटेक्ट करना, तो नोटिस इनको दिए गए हैं और अभी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया कि विधिवत तरीके से इसमें अतिक्रमण को खाली कराने का काम ये शुरू करें। वहीं नैनीताल में बीते 4 महीने से झील में सीवर का पानी आ रहा है, लेकिन जल संस्था ने शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। बुधवार को कमिश्नर ने मेट्रोपोल समेत शहर के बह रहे सीवर पर जल संस्थान को फटकार लगाई है और इसको तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा है कि इसकी रोजाना रिपोर्ट भी पेश करें। ठेकेदार ने क्या दे रखा है इसमें, उधर बुलाइए हमको, आ जाइए। वहीं चारधाम यात्रा में लगातार नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे। बुधवार को बद्रीनाथ धाम में 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं पर केदारनाथ में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा में अभी तक करीब 23 लाख यात्री पहुंच चुके हैं, जो बीते साल 2 महीने के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने हरिद्वार जिला जेल पहुंचकर कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। कन्हैया मित्तल के भजनों पर जेल के कैदी भी खूब झूमे। भजन कार्यक्रम में जेल प्रशासन के अधिकारी और साधु संत भी थे। कन्हैया मित्तल ने कहा कि जेल में बंद कैदी भी इंसान ही होते हैं। भगवान राम, हनुमान और खाटू श्याम के भजन सुनने से इन कैदियों की नकारात्मकता दूर होगी और इनके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। जेल अधीक्षक ने कहा कि कैदियों में अपराध की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया था। जेल के अंदर रहने वाले भी कोई जानवर नहीं होते, वो भी इंसान हैं। बाहर जाकर उन्होंने भी अपने जीवन को पुनः शुरू करना है और उनकी नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए ही हमारे खाटू श्याम जी, जो हम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं, नकारात्मकता होती है हारना। जो सुप्रसिद्ध और हमारे भजन गायक हैं श्री कन्हैया मित्तल जी, उनके द्वारा जो है आज इस कारागार में भी जो है अपने भजनों की जो है प्रस्तुति दी गई, तो पूरा माहौल जो है बहुत भक्तिमय हो गया। उत्तराखंड में इको टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इको टूरिज्म पॉलिसी में नए संशोधन किए और इसके तहत हर साल इको टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले जिलों को 1 करोड़ रुपए का प्रथम पुरस्कार, 75 लाख का द्वितीय और 50 लाख का तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। नए इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित करने पर टूरिस्ट से मिलने वाले शुल्क में भी केवल 10 से 20% हिस्सा ही राजस्व में देना होगा। शेष 80 से 90% पैसा संबंधित डेस्टिनेशन के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। निश्चित रूप से हमारे पास नैसर्गिक सुंदरता और के तमाम डेस्टिनेशंस हैं और जिसके लिए हमने सारे डीएफओ को आदेश दिया कि हर डिवीजन में ऐसे डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके उनकी सूचीबद्ध करें और स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ें। उसके लिए इको डेवलपमेंट कमेटी बना करके उस क्षेत्र विशेष के लोगों की और उनके माध्यम से इसमें टूरिज्म गतिविधियां चलाएं। नगर निगम देहरादून में हाउस टैक्स और कमर्शियल टैक्स जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होने के दावे किए जा रहे हैं, फिर भी लोग नगर निगम के चक्कर काटने को मजबूर हैं। राजधानी के सभी घरों का रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर में अपडेट न होने के कारण दिक्कतें आ रही हैं। टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम ने 2022 में ऑनलाइन ऐप की सुविधा दी थी, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में घरों का डेटा ऑनलाइन नहीं हो पाता है। ऐसे में लोग ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं और अभी तक सिर्फ 35,000 लोग ही ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करवा रहे हैं, जबकि 1,12,000 घरों का हाउस टैक्स निगम में जमा होता है। कोर्ट रूम की फाइलों का रजिस्ट्रेशन कार्य गतिमान है और चूंकि काफ़ी सारे रजिस्टर है, बल्कि रजिस्टर्स हैं, उनका समय उसमें लगना स्वाभाविक है। काफ़ी लंबे समय से वो रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चल रहा है, बट इट इज़ टीडियस जॉब
तो उसमें समय लगेगा, लेकिन कार्य गतिमान है। और चलिए अब आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा में शिकारी एक्टिव है। एक बाघिन शिकारियों से बच गई, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गई है। वहीं अब संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा जिला योजना समिति की बैठक में शामिल हुए। जिले के विकास के लिए 55 करोड़ 19 लाख के प्लान के बजट का अनुमोदन। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई टनल के ऊपर के मकानों में दरारों का सर्वे पूरा हुआ। शासन को भेजी गई रिपोर्ट। बागेश्वर के जनौटी पालड़ी गांव में एक महिला करंट से झुलस गई, जिसके बाद लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला खेत में काम करने गई थी। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के सामने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना बड़ी चुनौती बन गया है। हरिद्वार में जगह जगह सड़कों के खस्ता हाल और निर्माण कार्य को देखते हुए तमाम रूट डाइवर्ट किए गए। भारत के अलग अलग राज्यों के पर्वतारोही दल एक विशेष अभियान पर रवाना हो रहे हैं, जिसका आयोजन 9वीं स्वतंत्रता माउंटेन ब्रिगेड कर रही है। इस पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत 10 जून से होगी, जो कि 17 जून को समाप्त होगी। बागेश्वर में फायर सीजन में जंगल धधक रहे हैं। मनकोट, कांडा, काफलीगौर और गरुड़ क्षेत्र में कई जगह जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। जिले में अब तक फॉरेस्ट फायर की 30 घटनाएं सामने आ गई हैं। कोटद्वार के किशनपुर इलाके में एक महिला ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। महिला की उम्र 34 साल बताई जा रही है। महिला कोटद्वार के सिडकुल में कंपनी में काम करती थी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पर्यटक स्थलों, पौराणिक मंदिर, मठों में योगाभ्यास किया जाएगा। प्रदेश सरकार की छात्रों के लिए अपनों स्कूल अपड़ू प्रमाण योजना से छात्रों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत उत्तरकाशी में छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित करने की शुरुआत कर दी गई है। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।